ये हमारी ग्रेवी जो है वो बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम भून के इसके अंदर हम फ्राई किया हुआ जो चिकन है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और हमारे शादी वाले कौरमे को बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे ये चीज़, इसको कर देंगे मिक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कौरमा, जो कि शादियों में बनता है, और आज हम उसको घर में ट्राई करेंगे और आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो उसके लिए जी ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो जो है वो चिकन था, और उसके लिए मैंने हाफ़ के जी जो है ना ऑनियन लिया, जिसको मैंने फ्राई करके निकाल दिया। और अब जो है हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन। ठीक है, चिकन मैंने आपको बताया कि ज़्यादा जो है वो बोनलेस था। इसको जो है हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करते वक्त आपने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। ठीक है, और जो मैंने ऑनियन फ्राई किया था उसको जो मैं एक ब्लेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, और साथ साथ में जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि टमाटर जो है वो भी इसके अंदर जाएंगे। लहसुन अदरक का मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि हमने जो है ना इसको पेस्ट जो है वो बना के रखे हुए हैं, कहीं ये ख़राब नहीं होती है। इसको आपको फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो जिसमें बर्फ़ नहीं जमाते नीचे वाले खाने में आप इजीली रख सकते हैं। तो चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे बाहर। और आप देखिएगा कि जो चिकन आपने जो है ना वो फुल कुक नहीं करना। ये मैं आपको अदरक का पेस्ट दिखा रही थी कि ये जो है मेरे पास पेस्ट जो है वो बना हुआ है। इसमें से मैं तकरीबन 1 चम्मच लूँगी, क्योंकि मेरे पास 1.25 किलो जो है वो चिकन है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, लहसुन भी डालूँगी, हरी मिर्च और टमाटर और अदरक का पेस्ट। ये जो है ना हम चीज़ें इकट्ठी जो है तीनों डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो एंड पे जो है ये एक बोटी मैंने अम्मी से बोला कि चले फ्राई कर दे, मेरा भी दिल कर रहा है थोड़ा सा बंदा टेस्ट कर ले। ऐसे अगर आप ज़्यादा ऑयल में अगर फ्राई कर लें वो भी ठीक है, कम ऑयल में फ्राई करना चाहते कम ऑयल में कर लें, लेकिन जो चिकन है वो ज़रा ज़्यादा ऑयल में फ्राई होता है। ठीक है, और कुक जो है आपने इसको तकरीबन 80% जो है ना आपने कुक करना है। 80 भी बल्कि 70% जो आप इसको कुक कर लें, ताकि 20% मसाले में हो जाए और 10% जो जब हम पानी डालें ना तब वो कुक हो जाए। ठीक है, तो जी ये भी एक जो है ये हो गई थी, तो इसको जो है मैंने इसको भी बाहर निकाली। आप दूसरी तरफ जो हमारे पास ब्लेंड किया हुआ मसाला था हम इसी ऑयल के अंदर जो है ना इसको डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं ब्लेंड करने से पहले जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये 2 इलायची बड़ी। ठीक है, साथ में आप इसके अंदर दालचीनी के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे आप वो डाल दें। ठीक है, और ये एक ज़ीरे का पैकेट डाल लें, मतलब 2 टेबलस्पून जो है आपने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना। बाकी आपकी चिकन की जो है ना क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी चिकन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। ठीक है, अब जो है हम इसके अंदर जो ब्लेंड किया हुआ मसाला था वो अब हम साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना जो है ना ये ज़बरदस्त लग रहा है, कलर आप इसका देख सकते हैं अब इसे। और साइड पे जो है कढ़ाई का आपके टेंशन नहीं लेने की, क्या जब आप ग्रेवी डालेंगे तो कढ़ाई जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मसाले के अंदर एक कौरमा मसाला है, ठीक है, और अचार मसाला है, और नमक है, हल्दी है और पिसी हुई लाल मिर्च है। आप अचार गोश्त मसाला इजीली मार्केट से पैकेट मिल जाता है 40 का 50 का, और कौरमे मसाले का भी इजीली मिल जाता है। आप दोनों के 1 टेबल स्पून जो है ना वो आपने ले लेने हैं। थोड़ी सी आपने मिर्च ले लेनी है पिसी हुई, और थोड़ी सी हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक। ठीक है, नमक आपने खास ख्याल रखना है कि जब आपने चिकन फ्राई किया उसके अंदर भी आपने जो है नमक ऐड किया था। अब जो है हम इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। मसाले को जो है आपने अच्छे से भूना है, यहाँ तक कि जो है वो ऑयल जो है ना वो मसाले से अलग हो जाए। ठीक है, तो इसको जो आप अच्छे से हिलाते रहें। और जो जो मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखें। अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये साथ साथ में हम इसको मसाले के भून रहे हैं। पानी भी आप जो है साथ में थोड़ा सा डालते जाएं, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से जो है ना पक के रेडी हो जाए। चींटों वगैरह का आपने ध्यान रखना है कि आपके ऊपर ना पड़ें। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में जो है ना ये हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया मसाले से। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने फ्राई किया हुआ चिकन था ना वो अब हम इस कंडीशन में जो है ना वो डाल सकते हैं। ये मैं आपको जो ग्रेवी है ना वो मैं दिखा देती हूँ, ये देखें ज़रा आप। ये बिल्कुल जो है ना इसके अंदर कोई प्याज या अदरक पता नहीं चलना चाहिए कि ये आपने इसके अंदर क्या क्या अच्छे से ब्लेंड किए होना चाहिए आपका सब कुछ। अब इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर एक चटनी की रेसिपी है, आप वो भी देख सकते हैं।
ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली इससे पहले जो है वो वीडियो डाली थी, आप वो देख सकते हैं। वो चटनी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें इसका कितनी ही ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू आ रही थी। और इस कंडीशन में जो है ना, आप चाहे ऐसे पानी डाल के आप इसको ऐसे भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल कौरमा जो होता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए आप इसका ऑयल भी देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया। अच्छे से तरीके से आपने बुनाई करनी है। और चिकन देख रहे हैं इसके बिल्कुल जो है ना वो मसाले के अंदर रेडी है। लेकिन आप लोगों ने अगर ग्रेवी रखनी है तो आप इसके अंदर जो है ना पानी डाल के तो आप ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं शादी वाला कौरमा, ठीक है। तो हम जो है ना इसके अंदर पानी जो है वो ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये देख ले पानी इतना जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी। हम लोग ज़्यादा इस तरह का पसंद करते हैं। और ये जो है अभी जो है खुश्क हो जाएगा सारा, और इसके अंदर जो है हम डालेंगे क्रीम, ठीक है। जिससे जो है ना हमारे सारे मसाले जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखेगा। और जायका जो है वो एक अलग से आता है, और थिकनेस भी आ जाती है इसके साथ। तो अब हम जो है इसको कवर करके रख देते हैं, ठीक है, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पक ले। तो जी आप इसको चेक कर लेते, इसको पकते को हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। और ये ग्रेवी जो है आप देख लें, अभी भी मुझे जो ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी, ये देखें ज़रा कितनी ही ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है। इस कंडीशन पे भी जो है आपका कौरमा बिल्कुल रेडी है। इसको बोलते हैं कि सिंपल कौरमा, जो कि बिल्कुल रेडी है। लेकिन हम इसको टेस्ट को दुबाला करने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम, ठीक है। मैंने जो है क्रीम ज़रा ज़्यादा डल गई थी, लेकिन आप जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है क्रीम इनफ है, ठीक है। मैंने इससे बोला था कम डालना, लेकिन ये जो हमने इसके अंदर थोड़ी जो है ज़्यादा डल गई। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपने क्रीम कम डालनी है, ताकि इसका जो रेडनेस वाला जो रेड कलर है वो इसका कायम रहे। तो क्रीम ज़्यादा डालने की वजह से इसके जो कलर था, ज़ाहिर है क्रीम की पूरा पैकेट जो है इसके अंदर चला गया। आप 5 kg अगर आपका चिकन है, आप उसके अंदर एक क्रीम का पैकेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी क्वांटिटी का आप अपना हिसाब रखें। लेकिन मेरे से जो है क्रीम ज़्यादा डल गई थी, लेकिन था टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था। सिर्फ कलर जो है ना मुझे इतना नहीं था, मुझे ये था कि रेड रेड जो तरह शादियों को होता है वैसे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको मैंने बता दिया। आप जो है क्रीम की क्वांटिटी सिर्फ 2 टेबल स्पून कम रखिएगा, ठीक है। तो मेरा माइंड था कि मैं इसको बिल्कुल जो है ना इसको ड्राई कर लूँ, क्योंकि क्रीम जो है ज़ाहिर है वो भी मेल्ट हो जाती है, तो वो भी जो अपना आप घी जो है छोड़ देती है। लेकिन मैंने जो है इसके अंदर फिर धनिया डाला। मैंने कहा जैसा है ग्रेवी तो ज़ाहिर है ना हो तो खाया तो जाता नहीं है, तो इसके ऊपर आप डाल दें धनिया। तो ये जो है इसकी फ़ाइनल लुक रही। और साथ में हमने बनाए थे शामी कबाब मेरी सिस्टर ने, ठीक है। इसकी भी रेसिपी जो मैं अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं आपके साथ नई वीडियो जो लेके आ सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, ठीक है। तो अपनों और अपनों का रखिएगा ख्याल। मुझे दे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।